हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बॉक्स मॉडल के बारे में सीखेंगे। बॉक्स मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है CSS में। जिस तरीके से हम लोग हर एक एलिमेंट्स ब्राउज़र में रेंडर होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर twitter.com पे मैं यहाँ पर हूँ। अभी मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एक एलिमेंट एक सेलेक्टर ऐड करता हूँ और स्टार सेलेक्टर है और मैं यहाँ पर इसे बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। मैंने एसेंशियली यहाँ पर मैंने हर एक एलिमेंट को स्टार सेलेक्टर हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है और मैंने हर एक एलिमेंट को एक 1 पिक्सल बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ देखोगे कि हर एक एलिमेंट किस तरीके से यहाँ पर अलाइंड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक बॉक्सेस जो है, हर एक पोर्शन जो है वेबसाइट का, आप देख सकते हैं कि वो बॉक्स के जैसे डिज़ाइंड है। जैसा कि आप देख सकते नेविगेशन बार एक बॉक्स है और उसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो एक बॉक्स है और उस बॉक्स और इंडिविजुअल मेनू के अंदर आप देख सकते हैं आइकन एक बॉक्स है और वो टेक्स्ट एक बॉक्स है। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को स्टाइल वगैरह करना चाहते हैं तो आप एक दिमाग में एक इमेज बना लें कि वो एक बॉक्स है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो कंसेप्ट है जिसके ऊपर CSS बेस्ड है उसे हम लोग बॉक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है। बॉक्स मॉडल के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर मैं इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट राइट और उसका जो विड्थ है वो 300 पिक्सल है और उसका जो हाइट है वो 400 पिक्सल है। ऑलराइट। अभी मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल का। मैं यहाँ पर पैडिंग इसे असाइन कर देता हूँ। अभी मैंने इसे 5 पिक्सल का पैडिंग यहाँ पर असाइन कर दिया है। आप ये सोचोगे कि अभी इसका विड्थ 300 ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पर ये जो पैडिंग जो है मैंने 5 पिक्सल्स का दिया है राइट। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 पिक्सल्स यहाँ पर है, 300 इसका विड्थ है और यहाँ पर ये 5 पिक्सल्स है। आप सोचोगे कि इसका जो कंप्यूटेड विड्थ है ये 300 होगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर 5 पिक्सल जो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉर्डर था ये ऐड अप हो जाएगा, प्लस 300 जो ओरिजिनल विड्थ था वो ऐड अप हो जाएगा, प्लस इधर बॉर्डर जो राइट हैंड साइड में जो 5 पिक्सल्स है वो भी यहाँ पर ऐड अप हो जाएगा। अब इसका जो विड्थ है वो 300 नहीं बल्कि 310 पिक्सल्स हो जाएंगे। उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं इसे एक और बॉर्डर दे देता हूँ। अब मैंने बॉर्डर यहाँ पर सेम 5 पिक्सल का दिया ऑन ऑल साइड ये बॉर्डर जो है 5 पिक्सल का है। आप उसी तरीके से सोचोगे कि अभी इसका जो कंप्यूटेड विड्थ है ये 300 रहेगा। बिल्कुल नहीं। तो इसका जो विड्थ है वो 5 पिक्सल्स प्लस 5 पिक्सल जो यहाँ पर बॉर्डर में था प्लस 5 पिक्सल जो ये पैडिंग है, 300 जो इसका ओरिजिनल विड्थ था प्लस 5 प्लस 5। अभी इसका जो विड्थ है वो 320 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि 300 जो ओरिजिनल इसका विड्थ था प्लस 10 पिक्सल जो यहाँ पर बनता है प्लस 10 पिक्सल जो यहाँ पर बनता है, इंक्लूडिंग बॉर्डर और पैडिंग। आप देख सकते हो और यही सेम चीज़ हाइट के ज़रिए भी होता है। तो आप देख सकते हो हाइट यहाँ पर 400 पिक्सल्स है और हमने ऊपर बॉर्डर और पैडिंग दोनों ऊपर भी असाइन किए हैं। 5 पिक्सल्स बॉर्डर 5 पिक्सल पैडिंग और ये टॉप और बॉटम में जो एडअप हो जाएंगे तो ये 420 पिक्सल्स बन जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने तो इक्वली असाइन किए है राइट। 5 पिक्सल जो बॉर्डर और पैडिंग जो है ऑल 4 साइड इक्वल है 5 पिक्सल्स। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमने अलग अलग जगह अलग अलग बॉर्डर असाइन किए। फॉर एग्जांपल बॉर्डर हमने इधर 5 पिक्सल दिया है और यहाँ पर मान लो मैंने 6 पिक्सल दिया है, यहाँ पर मान लो मैंने 8 पिक्सल दिया है और बॉटम में मान लो मैंने 10 पिक्सल दिए। तो इमेजिन कर सकते हो कि कैलकुलेशन करना कितना डिफ़िकल्ट है कि अभी इसका विड्थ और हाइट क्या है। तो आप एक भी चेंजेस कहीं करोगे तो विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो जाएगा। ये नॉर्मल बिहेवियर इस तरीके से बिहेव कर सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो है कि एक सिंपल CSS प्रॉपर्टी वो है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने index.html में यहाँ पर एक div है विद ए क्लास ऑफ रैपर और इसे मैंने कुछ स्टाइल असाइन किए हैं, वही सेम जो हमने एग्जाम्पल में देखा था। इसका विड्थ 300 है, हाइट 400 और बैकग्राउंड कलर है टोमेटो और इसका पैडिंग 5 पिक्सल्स और बॉर्डर भी 5 पिक्सल्स दिया है जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पर ऊपर होवर करता हूँ तो आप देखोगे
कि इसका जो विड्थ है वो 320 पिक्सल्स है और इसका जो हाइट है वो 420 पिक्सल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैडिंग और बॉर्डर दोनों भी यहाँ पर कैलकुलेट हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले बताया, तो अभी मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंटेंट बॉक्स होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हमें इधर बॉर्डर बॉक्स देना होगा। सो मैं अभी इधर सेव कर देता हूँ। अभी रिफ़्रेश हो चुका है। हमें क्लिक करके इस पर होवर करता हूँ तो आप देखोगे कि विड्थ अभी 300 पिक्सल है और हाइट 400 पिक्सल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देंगे तो आपने एक बार विड्थ इधर सेट कर दिया 300, तो उसका विड्थ 300 ही रहेगा। आप बॉर्डर या पैडिंग कितना भी ऐड करोगे तो उस विड्थ में ये इंक्लूड हो जाएगा, ना कि उस पर ऐड अप होगा। सो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल CSS प्रॉपर्टी कितना यूज़फुल है। इसलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि जैसे हमने पहले देखा कि स्टार्ट सेलेक्टर जो है ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट को ये सेलेक्ट करता है। सो इधर हम लोग ये वैल्यू जो है यहाँ पर असाइन कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हर एक एलिमेंट को हम लोग असाइन कर देते हैं। तो ये मैं यूजुअली करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे नहीं असाइन कीजिए, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। सो हमने यहाँ पर बॉक्स मॉडल के बारे में सीखा। बॉक्स मॉडल में जो प्रॉब्लम आते हैं उसका सोल्यूशन हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा है।